कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हमारे आचार्यों ने जैन धर्म में आत्मकल्याण के अनेकों सूत्र दिए हैं, जैसे संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, भक्ति, सेवा, दान, ध्यान इत्यादि अनेक प्रकार के सूत्र बताए हैं। और उन सूत्रों में भी जैसे संयम दिया है, तो संयम में जीव प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तप बताया है तो 12 प्रकार का तप दिया है, अंतरंग तप, बहिरंग तप। त्याग के लिए बताया इच्छा निरोधो तपः, अपनी इच्छाओं का निरोध करें। सेवा के क्षेत्र में बताया कि साधुओं की साधना में सहभागी बनना ही सेवा है। अंतरंग से, छल कपट से रहित होकर के जो आपके उद्गार निकल रहे हैं भगवान के प्रति, वो जो विशेष आनंद है उसको भक्ति कहा है। 4 प्रकार का दान 7 क्षेत्रों में देना चाहिए, ये दान के लिए बताया। ब्रह्मचर्य का मन वचन काया से मैथुन क्रिया का त्याग कर देना, और उसके साथ साथ 18,000 प्रकार के शील जो बताए हैं, उन ब्रह्मचार्य के दोष, उनसे अपने आप को सुरक्षित रखना। महानुभाव, जैन धर्म में यही नहीं ध्यान आदि भी बताया है, उसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अन्य धर्मों में किसी में दान बताया तो किसी में सेवा को कहा है, किसी में क्षमा धर्म को स्वीकार किया है, किसी में आत्मा के बारे में कहा है, किसी में सेवा के लिए कहा है, किसी ने दान के लिए कहा है, किसी में पूजा के लिए दिया है, किसी में भोग विलासता का दिया है, किसी में मौज मस्ती का सूत्र दिया है। लेकिन जैन धर्म में सच्चा धर्म है जो मोक्ष मार्ग के लिए काम है। इन सब में भी छटाई करके, इन सबको साथ लेकर के सबका समावेश जहाँ हो जाता है, ऐसा एक जैन धर्म। जैन धर्म में एक नहीं, सभी प्रकार के लोगों की मान्यता है कि जैन धर्म के सिद्धांत कुछ अलग है। उसमें किसी एक नहीं, सब धर्मों का समावेश मिलता है। जैन धर्म कुछ अलग ही है। वो क्या है सरल, लेकिन समझना बड़ा कठिन काम है। जैन धर्म बहुत सरल है, सरल है, समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कारण क्योंकि सरल सी चीज को समझना सरल नहीं होता। जैन धर्म में सादवाद तरीके से जो
अनेकांत में धर्म है ऐसा, उसके जो सिद्धांत हैं वो कुछ अलग हैं। किसी ने कहा कि आप जानवर हो, ठीक है भैया, हम पूर्व हम में जानवर होंगे, आप सही कह रहे हो। भैया टमाटर लाल होता है, हाँ भैया टमाटर लाल होता है, आपकी अपेक्षा से अपेक्षा लगाएं तो टमाटर खट्टा भी होता है। मैंने गोल भी देखा है, लंबा भी देखा है, मोटा भी देखा है, पतला भी देखा है। टमाटर हर तरह का होता है। जैन धर्म सबको साथ लेकर के चलने वाला है, अलग अलग प्रकार के सूत्र दिए हैं, अनेकांत में धर्म जो दिया है। अब 7 भंग जो दिए हैं, आस्ति आस्ति नास्ति नास्ति आस्ति नास्ति नास्ति आस्ति, इनके माध्यम से हम अपने आप को समझा सकते हैं। महानुभाव, जैन धर्म में जो ध्यान की क्रिया बताई है, जो सूत्र दिए हैं, उन सूत्र में जो ध्यान है वो भी एक अलग विशेष ही महत्व रखता है। और ध्यान भी एक नहीं, 2 प्रकार का ध्यान बताया है। एक साधारण ध्यान है और एक आध्यात्मिक ध्यान है। आज ध्यान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज प्राय करके वर्तमान में लोग ध्यान लगाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मगर जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि आध्यात्मिक ध्यान लगाने से लाभ क्या होता है। आध्यात्मिक ध्यान और साधारण ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ध्यान एक ऐसा ध्यान है जिसे करने के लिए सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि अनगार, ये जितने भी साधु संत हैं वो सब आध्यात्मिक ध्यान लगाने की अभ्यास में रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, जैसे भी करके आध्यात्मिक ध्यान लग जाए। कारण आध्यात्मिक ध्यान से जो हमें उपलब्धि मिलती है, जो हमें लाभ होता है, वो साधारण ध्यान से नहीं होता। ध्यान के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि ध्यान कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए। ध्यान के लिए फिर एक बार उन विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान के बारे में कि जो ध्यान 2 प्रकार का बताया है, ध्यान और आध्यात्मिक ध्यान। एक साधारण ध्यान बताया है और एक आध्यात्मिक ध्यान बताया है। उस आध्यात्मिक ध्यान से क्या लाभ होता है, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि ध्यान कैसे लगाना है। ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले जो आसन दिए हैं, बैठने के स्थान जो दिया है, पहले हम स्थान देखें वो कौन सा है। ध्यान लगाने के लिए जो स्थान है वो सूना, एकांत में शुद्ध ऐसा स्थान होना चाहिए। जैसे पवित्र स्थान हो तो मंदिर बहुत अच्छा है। मंदिर का भी वो प्रांगण जहाँ पर आवागवाही ज़्यादा ना हो। जैसे कोई नीचे के मंदिर में 2 मंजिल का मंदिर बना है, नीचे आना जाना ज़्यादा है, तो फिर ठीक है, आप ऊपर बैठ जाओ, मान स्तंभ के सामने बैठ जाओ, ऐसी जगह बैठो जहाँ पर कोई ना आए। शांत स्थान हो, पवित्र स्थान हो, शुद्ध स्थान हो। मंदिर में होता है तो बहुत अच्छा है। संत निवास गुरुओं के स्थान पर भी रह करके आप ध्यान लगा सकते हो। और उसके बाद नदी किनारे, समुद्र किनारे, वृक्ष के नीचे, पहाड़ों पर, चट्टानों पर, गुफाओं में, शमशान में, इन जगहों पर आप ध्यान लगा सकते हो। ये स्थान दिए हैं क्योंकि ये स्थान सूने हैं, एकांत हैं। खंडरों में, गिरियों में, गुफाओं में, इन जगह पे जब ध्यान लगाओगे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। अगर विशुद्धि नहीं बढ़ी तो आपको ये पहली बात तो जो इन स्थानों पे ध्यान लगाएगा तो आप कहोगे नदी किनारे कौन लगाए। नदी किनारे जब आप बैठोगे तो एक अलग ही वातावरण बनेगा आपके अंतरंग का। समुद्र को देख कर के अंदर गंभीरपना आता है, पहाड़ों को देख कर के अंदर दृढ़ता आती है, नदी को देख कर के निर्मलता आती है। आप पूजा में पढ़ते भी हो, मुनि मन समोज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा भर कनक कटोरी धीर दोनों थाल धरा। मुनि मन समुज्ज्वल नीर, नीर की उपमा क्यों दी? क्योंकि नीर निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। पहाड़ की नहीं दी, पहाड़ कठोर भी हो सकता है। समुद्र की नहीं दी, समुद्र गरजता भी है, गंभीर है लेकिन गरजता भी है। लेकिन नीर की उपमा दी क्यों दी है? क्योंकि नीर में सरलता होती है, शीतलता होती है। पानी को कितना भी गर्म कर लो,
आप अग्नि का सहयोग प्राप्त करा करके पानी को गर्म कर सकते हो, उबाल सकते हो, लेकिन जैसे ही अग्नि शांत हो जाएगी पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, वो निर्मलता को प्राप्त कर लेगा। महानुभाव, नदी किनारे बैठ करके आपका जो ध्यान लगेगा वो अलग ही ध्यान लगेगा। और उसके साथ साथ विशेष जो बात है, कोई डरपोक होगा तो वो नदी किनारे, समुद्र किनारे, एकांत में, गुफाओं में, और सबसे बड़ी बात शमशान में नहीं बैठेगा, क्योंकि डरपोक, कायर, पापी ऐसे व्यक्ति ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान लगाने के लिए पहले शुद्ध पवित्र एकांत में, शांत में स्थान हो। उसके बाद ध्यान का जो आसन है बैठने का, हमने पहले भी बताया था, बैठने का आसन ठोस होने चाहिए। पहले तो पाषाण का, जैसे पेड़ के नीचे के जो चबूतरे हैं, अपने जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकरों ने जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के नीचे बैठ करके, चट्टान पर बैठ करके या फिर उन चबूतरों पर बैठ करके जो साधना की है, उन वृक्षों की एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। जैसे नीम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद है, अशोक वृक्ष है, जामुन का पेड़ है, इमली का पेड़ है। इन वृक्षों के नीचे जब आप बैठोगे तो एक अलग ही आपको ऊर्जा मिलेगी। केले का वृक्ष, अमरूद के वृक्ष, आम के वृक्ष, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, वो अपनी ऊर्जा देते हैं, अपनी उनकी जो ऊर्जा है आपको प्राप्त होगी। वहाँ पर जो चबूतरे हैं उन पे जब बैठोगे तो वो ठोस है, नहीं तो वो नहीं हो तो फिर ज़मीन पर अगर बैठने का अवसर मिले तो फिर आप उस पर आसनी बिछाएं। कुशा के आसन आते हैं, घास फूस जिसे कहते हो आप। गर्मी में और सर्दी में दोनों प्रकार की अलग अलग घास आती है। जैसे गर्मी में खसखस और सर्दी में चावल की घास, सूखी घास, हरी घास नहीं, सूखी घास, उस पर बैठ कर के ध्यान करना। पाषाण का नहीं तो घास का, और फिर फलक माने लकड़ी का, जो पाटे जो होते हैं, तखत जिनको कहते हो आप लोग, उन पे बैठ कर के आप ध्यान कर सकते हो। स्थान बताए, स्थान के बाद आसन बताए हैं, आसन के बाद ध्यान के समय बताए हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न काल, संध्या काल, रात्रि काल। प्रातःकाल 4 बजे से 6:15 बजे तक, और मध्याह्न काल में 11 बजे से 1:15 बजे तक, और यही काल 4 बजे से 6:15 संध्या काल, और 11 बजे से 1:15 बजे तक रात्रि का काल। ऐसे 4 समय में जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, आप उस समय में अपना ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान के विषय जो दिए हैं वो सिद्धशिला, सिद्धाल्य, सर्वार सिद्धि, नवग्रेविक, 16 स्वर्ग। उसके नीचे दुख का देखना है कि कितने दुख हैं, उन दुखों से विरक्ति प्राप्त होती है, इसलिए नरकों का, पंच परमेष्टियों का, विदेह क्षेत्र का, समोशरण का, मेरु पर्वत का, 24 तीर्थंकरों का, और अपने गुरुओं का, गुरु चरणों का। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान लगा सकते हैं। महानुभाव, ध्यान किस स्थान पे लगाना चाहिए, कैसे आसन पे लगाना चाहिए, किस समय लगाना चाहिए, किन चीज़ों का लगाना चाहिए, इनके बारे में बताया है। इसके बाद ध्यान कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान 4 प्रकार के दिए हैं, 2 प्रकार के भी दिए हैं, एक शुभ और एक अशुभ। उनके भेद किए हैं तो 4 प्रकार के दिए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इन सब के भी भेद किए हैं। आर्त ध्यान जैसे कि जिसमें आर्त परिणाम हो, किसी भी एक विषय में चित्त का एकाग्र हो जाना, ये ध्यान है। और ध्यान के 4 भेद जो किए हैं उसमें आर्त ध्यान, जिससे अंतरूप यानी दुख रूप भाव हो, वह आर्त ध्यान है। उसके 4 भेद दिए हैं। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। इष्ट का वियोग हो जाना, अनिष्ट का संयोग हो जाना। अपना प्रिय जो है वो बिछड़ गया, इसका दुख होना, ये इष्ट वियोग ध्यान है। और जो अपना प्रिय नहीं है, जिससे हमारा देश है, दुश्मनी है, उसका संयोग हो जाना, ये हमारा जो ध्यान बना है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चिंतन, शरीर में जो मेरे को दुख हुआ था, आज से 20 साल पहले मुझे चोट लगा दी थी, चोट लग गई थी, मार दिया था, उसका बार बार चिंतन करना, पीड़ा चिंतन। निदान, एक ही विषय में हमें चिंतन करते गए और फिर हमने अपने पुण्य के माध्यम से ये सोच लिया है कि अब हम अगले जन्म में यही बने, निदान। ऐसे आर्त ध्यान के 4 भेद दिए। रौद्र ध्यान, हिंसाओं में आनंद मनाना,
या किसी को दुखी कर कर के आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यान है, जिसमें रौद्र परिणाम हो, रौद्र ध्यान है। जैसे हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी। हिंसा में आनंद मनाना, झूठ बोलने में, देखो आज मैंने झूठ बोल के उसको ठग लिया। मृषा में आनंद मनाना, चोरी करने में आनंद मनाना। जैसे चौर्यानंदी, आज भैया हमें चोरी में बड़ा लाभ हो गया। कुछ लोग 2 नंबर के काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे काम हैं जो चोरी का माल ले लेते हैं, उसमें आनंद आता है कि भैया हमने 2 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेच दिया, बड़ा लाभ हुआ। तो ये चौर्यानंदी। और परिग्रह संशयानंदी माने परिग्रह को इकट्ठा करके उसमें आनंद मनाना। महानुभाव, ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। ये नरक गति, तिरछ गति की ओर लेके जाता है। इसके बाद धर्म ध्यान दिया है। धर्म ध्यान माने ऐसा ध्यान जिससे देवगति प्राप्त होती है। सम्यक में चित्त की स्थिरता को ध्यान कहते हैं। ऐसा वो ध्यान, धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, अपाय विचय, और उसके साथ साथ विपाक विचय, संस्थान विचय। और शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद दिए हैं। वो दिए हैं पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रियापाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये 4 प्रकार के ध्यान दिए हैं। उन 4 ध्यानों में भी 16, 4 भेद करके 16 प्रकार का ध्यान दिया है। उसमें 4 प्रकार के ध्यानों में 2 आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, ये नरक गति और तिरंज गति के लिए ले जाते हैं। धर्म ध्यान मनुष्य गति और देव गति को ले जाता है। शुक्ल ध्यान मोक्ष गति को लेके जाता है। महानुभाव, इस प्रकार ये ध्यान के भेद बताए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये खड़ी होती है कि आध्यात्मिक ध्यान से क्या लाभ होता है। पहले हम साधारण ध्यान के बारे में जान लें कि साधारण ध्यान के माध्यम से हमें साधारणतया जो सांसारिक क्रिया है उसका लाभ हो जाता है। अब आध्यात्मिक ध्यान जो है उससे क्या करें, उसका लाभ जो है वो देख लें। पहली बात, आध्यात्मिक ध्यान से हमारे विचारों की शुद्धि होती है। जब आप ध्यान लगाने के स्थान हमने सब बताए हैं और आसन भी बताए थे कि कभी एक बार इस विषय पे भी हमने अलग से चर्चा करी है कि ध्यान में कौन कौन से आसन लगाने चाहिए। 32 प्रकार के आसन दिए हैं। कुक्कुड़ आसन, अर्धासन, पद्मासन, पंकासन, खड़ आसन, मयूर आसन, मत्स्य आसन, गोदू आसन, शीश आसन, वज्रासन, ये ऐसे गौ आसन, ऐसे आसन दिए हैं। इनके माध्यम से ध्यान लगाया। गोदू आसन, दूध निकालते हुए, गौ को धोते हुए, उसके स्तन से दूध निकाल रहे हैं, ऐसे पकड़ के बैठे हैं। बस कैसा कठिन काम होगा, लेकिन ये एकाग्रचित है। जितना अपने चित्त को एकाग्र करते चले जाओगे उतना आप अपनी आत्मा की ओर बढ़ते चले जाओगे। महानुभाव, आध्यात्मिक ध्यान से हमारे जो विचार हैं, जब आप शुद्ध आसन लगा करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप अंतर्मना हो जाओगे तो हमारे आचार, जो हमारे विचार हैं, उसमें हमारी शुद्धि होती है। हमारा आचार, जो हमारा व्यवहार है, आचार है, विचार है, आध्यात्मिक ध्यान हमारे आत्मा पे प्रभाव डालता है। इसलिए आध्यात्मिक ध्यान से हमारे विचारों की शुद्धि होती है। दूसरी बात, आध्यात्मिक ध्यान से हमारी आध्यात्मिकता की वृद्धि होती है। जितना आप आध्यात्मिक ध्यान लगाओ, ध्यान भी 2 प्रकार के हैं। ध्यान में आप काम वासना की पूर्ति कर सकते हो, ध्यान में आप भोग विलासता की पूर्ति कर सकते हो, स्वर्गों का भ्रमण कर सकते हो, भोग सामग्रियों को देख सकते हो। हम एक उदाहरण है, एक गुरु चेला थे, उन्होंने ध्यान लगाया, अचानक चिल्लाया चेला, गुरुजी। गुरु ने पूछा क्या हुआ बेटा? कहने लगे कुछ नहीं, मुंह जल गया। क्या हुआ? अरे बस ध्यान लगा रहा था, ध्यान लगाते लगाते भूख लगी आई, मिर्च का पकौड़ा खा लिया, मुंह जल गया ध्यान में। तो उसके गुरु ने एक लगाया और कहने लगे शर्म नहीं आती, ध्यान लगाया मिर्च के पकौड़े का? अरे मेरी तरह रसगुल्ले का ध्यान लगाता, आनंद आता। महानुभाव, ये सांसारिक ध्यान है। आध्यात्मिक ध्यान आत्मा की ओर लेके जाता है। आध्यात्मिक ध्यान से हमारी आध्यात्मिकता बढ़ती है। आध्यात्मिक ध्यान लगाने से विरक्ति बढ़ती है और आध्यात्मिक ध्यान लगाने से हमारी आत्मा का मंजन होता है, मन का रंजन होता है। तीसरी बात, आध्यात्मिक ध्यान लगाने से सबसे बड़ी बात जो है, कर्मों की निर्जरा होती है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, मैं प्राय करके जब भी ध्यान की बात आती है ये बात जरूर कहता हूँ। गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई थी। एक मुनि महाराज थे,
कहने लगे आचार्य श्री हमें जाप का संकल्प दे दो, हमें 1,00,000 सवा लाख या 1,25,00,000 जाप करनी है। तो गुरु जी कहने लगे महाराज श्री क्या जाप करोगे, अब वृद्ध अवस्था है, अरे ध्यान करो, ये तो रत्नों का व्यापार है, क्या है कोयले का व्यापार करते हो। महानुभाव ध्यान, आध्यात्मिक ध्यान जो है इससे कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा करने के लिए आध्यात्मिक ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी प्राय करके साधु संत महात्मा निर्गंत ऋषि मुनि अनगार सब लगे रहते हैं ध्यान में। क्यों? आध्यात्मिक ध्यान का अभ्यास करते 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 एक दिन साधु अपनी आत्मा में चला गया और जो जितने कर्म बांधे थे अगर एक बार भी ध्यान सही तरीके से लगा लिया तो एक ध्यान लगाने से, एक बार का ध्यान लगाने से असंख्यात, असंख्यात नहीं, असंख्यात असंख्यात और असंख्यात असंख्यात अनंतों कर्मों की निर्जरा क्षण मात्र में हो जाती है। महानुभाव आध्यात्मिक ध्यान से विचारों की भी शुद्धि होती है। आध्यात्मिक ध्यान से हमारी आध्यात्मिक वृद्धि होती है। आध्यात्मिक ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है। और सबसे अंतिम बात, आध्यात्मिक ध्यान से सांसारिक गतिविधियों से विरक्ति होती है। जैसे जैसे आप ध्यान लगाते रहोगे वैसे वैसे आपका मोह टूटता रहेगा। ध्यान भी कौन सा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ध्यान का मतलब जिसमें मात्र देव, शास्त्र और गुरु ये तीन ही जुड़े हों, और अगर चौथा कोई जुड़ा है तो वो आत्मकल्याण, बस। बाकी जो पांचवा कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। सांसारिक ध्यान का मतलब क्या है? आंख बंद करके बैठ गए हैं, हिसाब लगा रहे हैं, आज फैक्ट्री में ये किया, मकान में ये हुआ, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, पैसा कम आया, दुकान का क्या हो रहा होगा, टेंशन है, ऐसे बैठ गए। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, नोट ए मेडिटेशन, व्हाट यू मीन मेडिटेशन? आप ध्यान लगा रहे हो तो ध्यान के समय में बस आप हों और आप हों। पूज्य गुरुदेव बताया करते बहुत अच्छी बात कि ध्यान लगाते समय होश नहीं होता, और होश है तो ध्यान नहीं होता। होश है इबादत तो ही नहीं इबादत। अगर इबादत करते हुए भगवान को याद किया है और भगवान को याद करते हुए आपको अगर ध्यान रह गया कि दूसरे व्यक्ति का भी, किसी का भी, तो आपने कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति नहीं करी। अपनी आत्मा का ध्यान लगा रहे हो और आपको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ध्यान नहीं लगा रहे, बोगले की तरह आंख बंद करके बैठे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे। महानुभाव ध्यान हमारे अंतरंग आत्मा का विषय है। ध्यान से सांसारिक गतिविधियों से विरक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण से समझें तो आध्यात्मिक ध्यान के माध्यम से जो वीर हुए हैं, 5 पांडव ध्यान लगा रहे थे, आभूषण लोहे के, जितने सोने के आभूषण थे। दुर्योधन का जो भांजा था उसने सारे आभूषणों को ना बना करके लोहे के आभूषण बनाए, गरम करा के उनकी शरीर पे सजवाए, बदला लिया कि मेरे पिताजी, मेरे मामा को तुमने ही मारा था। और सारी काया उनकी झरझर 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 झरने लगी। तो उस समय वो ध्यान में बस आरूढ़ हो गए। और चिंतन क्या था? ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा ये कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। किसको जला रहे हो? ये तो हम खुद ही जला रहे हैं अपने तप के माध्यम से। तुमने जला दी तो अच्छा किया। 12 भावनाओं का चिंतन किया, एकत्व भावना, असुचि भावना, धर्म भावना, लोक भावना, 12 भावनाओं का चिंतन करके देखो 3 पांडव मोक्ष चले गए। जरा सा मोह रह गया तो 2 रह गए, ठीक है, अगले भव से मोक्ष चले जाएंगे। महानुभाव ऐसा नहीं है ध्यान रामचंद्र जी का ध्यान हो, गज कुमार मुनि का ध्यान हो, पार्श्वनाथ मुनि का ध्यान हो, चाहे सनत कुमार चक्रवर्ती का ध्यान हो, चाहे आदिनाथ का ध्यान हो, चाहे बाहुबली भगवान का ध्यान हो, चाहे भरत चक्रवर्ती का ध्यान, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कैसी विरक्ति रही होगी, कैसा ध्यान लगाया होगा। इसलिए आध्यात्मिक ध्यान के माध्यम से बड़े बड़े उपसर्गों को महापुरुषों ने सहन किया है। महानुभाव अपने जीवन में अगर माला करी तो क्या की? माला, मंत्र, माला, यात्रा, स्वाध्याय, पाठ, जाप, ये चीज़ क्या है? आचार्य भगवान ने लिखा है ये तो खूंटे से जैसे एक भैंस को बांध देते हैं, ऐसे ही चंचल मन को खूंटे से बांधने के लिए सारी क्रियाएं हैं।
लेकिन आध्यात्मिक ध्यान ऐसे नहीं होता। आंख बंद करके बैठ जाओ। कुछ लोग मंदिर में भगवान के ठीक सामने गर्भगृह में उनके सामने जस्ट सामने बैठ जाएंगे। जैसे कहीं कांच का गेट लगा है, गेट बंद है, उसके सामने बैठ गए, ठीक आंख बंद करके बैठ गए हैं। अब 10 जने वो तो बैठ गए हैं बुगले की तरह, बंद आंख बंद करके। घर त्याग नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं, बाजार का त्याग नहीं है। रात को खा रहे हैं, बाजार का खा रहे हैं, सुबह सुबह जय जयकार, रात को हाहाकार कर रहे हैं, शादियों में खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडे की वस्तुएं खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। हिंसा के जो पदार्थ हैं वो खा रहे हैं, हिंसक पदार्थ खा रहे हैं, और हिंसा के जो उपकरण है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आंख बंद करके बैठ गए। ऐसे व्यक्ति को ध्यान नहीं लग सकता नियम से। आध्यात्मिक ध्यान के लिए 5 पापों का त्याग करना, सप्त व्यसनों का त्याग करना, अष्टमूल गुणों का धारण करना, 5 अनुव्रतों का पालन करना, ये सब चीज़ जरूरी है। षटावश्यक क्रिया का पालन करना। सही बताएं तो ध्यान तो मुनि अवस्था में होता है। पंचम काल में भी षष्टम और सप्तम दोनों गुण स्थान दिए हैं। झूले की तरह झूलते रहते हैं, कभी छठे में कभी 7वें में। और जो गृहस्थ हैं उन गृहस्थों के ऐसे त्याग नहीं होते, ऐसे ध्यान नहीं लगता। उन गृहस्थों में भी उदाहरण है, सेठ सुदर्शन ने शमशान में बैठ करके ध्यान लगाया। चतुर्दशी अष्टमी के दिन ध्यान लगाते थे, ऐसे ध्यान नहीं लगता। प्रतिमाधारी थे, रात्रि भोजन का त्याग था, जिमिकंद का त्याग था, बाजार का त्याग था, अभक्ष का त्याग था, अणुव्रतों का नियम था, प्रतिमाधारी थे, शूद्र मुनि महाराज के सेवक थे, देवशास गुरु की आज्ञा में रहते थे, देवशास गुरु के भक्त थे, तब जा करके ध्यान लगता। ऐसा नहीं है बाजार का खा लो, रात को खा लो, शादी में खा लो, जो मन में है वो खा लो, पहले खा लो फिर गुर्रा लो। अच्छा गुर्रा लो बोल दिए क्या, कोई बात नहीं। ये इन चीज़ों से ध्यान नहीं लगता है। महानुभाव, विशेष ध्यान देने वाली बात जो है, साधारण ध्यान के माध्यम से हमारी बीमारियां, रोग आदि ठीक हो सकते हैं। मानसिक, वाचनिक, कायिक रोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ध्यान, साधारण ध्यान से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी बात, आध्यात्मिक ध्यान से हमारे आत्मा के रोग ठीक होते हैं, जैसे राग, देश, मोह, ये जो हमारे आत्मा के विकार हैं, रोग हैं, ये ठीक होते हैं। मोक्ष प्राप्ति का विशेष कारण है आध्यात्मिक ध्यान। और अंतिम बात, आध्यात्मिक ध्यान विशेष तौर से साधक की होता है। श्रावकों में देश प्रति के जो प्रतिमा ले लेते हैं, 12 व्रतों को पालन कर रहे हैं, उनको लेने के बाद तब जा कर के वो एक देश ध्यान लगा सकते हैं, जैसे कि सेठ सुदर्शन ने ध्यान लगाया। महानुभाव, प्रयास करो आध्यात्मिकता की ओर जाने का। आज लोग सांसारिक क्रियाओं में उलझ गए हैं, फंसते जा रहे हैं। प्रयास करो आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। सबसे अच्छा एक बहुत शुरुआत की जो क्रिया है वो दिया है। 3 बार ओम बोलें, एक बार हम बोल के दिखा देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।